मंच का यहाँ पहुँच ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ही डाउनलोड करो। देश का उज्जवल भविष्य। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में आपने यहाँ पहुँचकर जो मुझे आशीर्वाद दिया और ताकत दी, इसकी मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। और आज भरे मन से आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ, मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूँगी और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने की ताकत दें। एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि आज आपकी भीड़, ये भीड़ देख के ऐसे लग रहा है कि एलनाबाद में बदलाव होने जा रहा है। सम्मानित बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति और देश का उज्जवल भविष्य, आप सारे बधाई के पात्र हो। आज के दिन आज बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का संदेश लेकर हमारे बीच पहुंचे हैं। मुझे पता है आप लोग 10 बजे से यहाँ पे बैठे हो। मैं आपके और बहन शैलजा जी के बीच में समय नहीं लूंगी, क्योंकि 2-4 बातें ही आपसे मैं साझा करूंगी। बहन जी, मैं पिछले दिनों से जब आपके आने का निमंत्रण देने के लिए हल्का के सभी गांव में गई, तब और आज भी आपने आने से पहले मेरे हल्का के लोगों ने मुझे आपसे एक बात कहने के लिए बोला था। तब मैंने लोगों को यही कहा था कि उस दिन जब रैली होगी वो बात मैं आपके सामने कहूंगी और खुले मन से कहूंगी। तो बहन जी, एलनाबाद के लोग चाहते हैं कि आप सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ो। बुजुर्गों, मेरे साथियों और आज की युवा शक्ति, एक बार हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन चाहता है कि बहन कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़े। धन्यवाद। बहन जी, मैं हमेशा से एलनाबाद के लोगों के बीच रही, लोगों के सुख दुख में शामिल होती रही। हल्के में ऐसा कोई परिवार नहीं जो हमारे साथ उनका लगाव ना हो। लेकिन पिछले 1 साल से मैं लगातार एलनाबाद के लोगों के बीच में रह रही हूँ। मैंने पूरे हल्के में जाकर लोगों की परेशानियों को नज़दीकी से समझा है। हमारे एलनाबाद हल्के की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा आधा हल्का सेम ग्रस्त है और आधा जो हमारा हल्का है वो टेल पे पड़ता है। इसमें हमारा जो किसान है उसकी इतनी दुर्दशा है कि आज के दिन वो संभल नहीं सकता। इसके साथ एलनाबाद में रोजगार व शिक्षा पर पिछले सालों में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आप सबको पता है, केंद्र सरकार ने अपने कुछ चहेतों उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि के 3 काले कानून बनाए, जिसके बदले 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत देकर इस निकम्मी सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आज जब किसान ने दोबारा अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए, तो किसानों को फिर आंसू गैस के किसानों पे गोले फेंके गए और हमारे पंजाब बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया कि सामने किसान नहीं आतंकवादी खड़ा हो। एक साइड बीजेपी वालों ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आपके सामने है सबसे पहले महिला सरपंच बनी और पंचकुला में इस गंदी सरकार ने लाठियां भाजने का काम किया और
उसके बाद में फिर हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर बहनें कई महीनों तक धरने पर बैठने के लिए इस सरकार ने उनको मजबूर किया। और तो और हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी उनको इस सरकार ने नहीं बख्शा, क्योंकि वो दृश्य आप सभी के सामने है कि जिस तरह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को इन्होंने सड़कों पे बाल पकड़ पकड़ के किस तरह पाँव के नीचे को कुचला था। तो देश में आज के दिन बहन जी कोई कानून व्यवस्था नहीं है और ना महिलाएं सुरक्षित हैं। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार के साथ साथ ऐलनाबाद का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार 4 बार यहाँ से विधानसभा पहुंचे प्रतिनिधि ने भी हल्के की कोई भी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और मेरी मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ, अब समय आ गया है। आपको सोचना होगा कि आपने 4 बार चुने विधायक को विधानसभा भेजा, उसने आपका फर्ज निभाया क्या? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, एक बार हाथ खड़े करके बताइए और बता दीजिए कि किसने कोई काम किया है क्या आपके सामने। साथियों, आपको सोचना होगा कि ऐलनाबाद की तरक्की के लिए, और साथियों आपको सोचना होगा ऐलनाबाद के विकास के लिए। साथियों आपको सोचना होगा ऐलनाबाद के पढ़े लिखे उस व्यक्ति के लिए जो आज बेरोजगार है। आपको सोचना होगा हमारी सेम की समस्या व स्थायी समाधान के लिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बदलाव का समय आ गया है। सत्ता और प्रतिनिधि के बदलाव को आपको सोचना होगा। ऐलनाबाद के किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी कैसे खुशहाल हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको सोचना होगा ये सब कौन कर सकता है। आपने किसको ऐलनाबाद की आवाज बनाकर विधानसभा भेजना है। साथियों, ये लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वा कर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। अब तक ये लोग आपके बीच में नहीं आए, पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि चुनावी वर्ष है और ये बरसाती मेंढक की तरह अब आपके पास आएंगे। हर तरह की नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, तरह तरह की योजनाएं लाने का काम करेंगे, आपको लोभ लालच देंगे, लेकिन अब आपको इनके बहकाव में नहीं आना। एक वोट के अधिकार के अलावा इस तानाशाही सरकार ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि दोबारा ये चूक अपने आप से होती है तो दोबारा ये जनता, ये भाजपा सरकार है, वो हमसे अपने वोट का अधिकार भी छीनने का काम करेगी और दोबारा इलेक्शन भी नहीं होगा। अगर आपने एक बार और इनको वोट देकर गलती कर दी तो ये सारा जो वोट का अधिकार है वो भी हमसे छीनने का काम करेगी। राहुल गांधी जी ने भारत देश को जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की थी। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए भाईचारे की मिसाल छत्तीस बिरादरी की नेता हमारी बड़ी बहन कुमारी सैलजा जी ने भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली ताकि लोगों का आपस में भाईचारा बना रहे। बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे युवा नौजवान साथियों, भाजपा के अन्याय का सफर समाप्त हो चुका है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अगर आप चाहते हो कि इस तानाशाही सरकार से हमारा पीछा छूटे तो हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर और छत्तीस बिरादरी को एक साथ खड़ा होकर अपने वोट की चोट से इस बीजेपी सरकार को सबक सिखाना होगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम घर घर जाके कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताना होगा। आज से ही हमें बूथ स्तर पर काम करना होगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। एक बार मेरे सम्मानित बुजुर्ग और माताएं बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहन कुमारी सैलजा जी को आप विश्वास दिलाओ कि कौन कौन बहन सैलजा कुमारी के साथ खड़े होके हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि
हमारे प्रदेश में लोकसभा चुनाव दो ही पार्टियों के, कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने जा रहा है, जहां आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और अगर किसी तीसरी पार्टी को वोट डालोगे तो आप एक तरह से भाजपा पार्टी की मदद करने का काम करोगे। तो इतनी बड़ी संख्या में मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और युवा नौजवान भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सभी का जो आपने मुझे इतना मान सम्मान और यहाँ पहुँच के जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को विराम 2-4 नारों के साथ देना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज जोर से आनी चाहिए, पता लगना चाहिए भाजपा वालों को कि ये कांग्रेस की रैली है, ये तुम्हारे फिल्टर पाड़ देगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।